श्रीनगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचुंट परिस्थितिर गंभीरता को विरोधी ठार आरंभ कर सरकार पर्यंत केते हृदबोध कर आपण भल भाव अनुमान कर अपराह 4टार उपराज्यपाल को राहुल गांधी भेटे। श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल जाई आहतों स्वास्थ्य अवस्था से बुझवार कार्यक्रम रही उमर अब्दुल्ला सहित से साक्षात करेंगे आलोचना करेंगे कौन राज्य सरकार किभली भाव में अलर्ट मोड रे रही श्रीनगर में किभली भाव में सरकार प्रस्तुति रही तमाम दिग को लेकर हुए तो राहुल गांधी वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना करेंगे वरिष्ठ राजनेता सहित आलोचना करेंगे उपराज्यपाल आरंभ कर मुख्यमंत्री सहित आलोचना हो पारे। तो घटनार गंभीरता को समस्ते हृदबोध कर सहित अमजाद आयुब मिर्जा सोशल एक्टिविस्ट व सामाजिक कर्मी एवं जन वरिष्ठ सांबादिक हिसाब से आम सहित जोड़ी होती। अमजाद आयुब मिर्जा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो जानना चाहेंगे, कार्रवाई तो होगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन कब होगा और कैसे होगा ये थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो होगी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो रक्षा मंत्री हैं और जो आर्मी के चीफ है, सब यही कह रहे हैं और हम सब ये कहते हैं कि हमने जोश से और इमोशनल होके इसका जवाब नहीं देना, बल्कि अपने हमारा चूज करेंगे टाइम के कौन से टाइम पे कहाँ पे कैसे इसको जवाब देना है और फिर उसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जवाब कैसे दिया जाएगा, तो उसमें ये काम जो है हमारी जो सेना है ये उसका काम है, और हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये इस लेवल के लोग बैठ के ये तय करेंगे कि क्या करना है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के जो फौज है और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, वो डरे हुए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटेलिएशन होगा। अब आप उसी सूरत में एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटेलिएशन होगा कि आपने कुछ किया हो खुद से, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये पिछले फरवरी से हमास के जो टेररिस्ट हैं वो पीओजे के आ रहे थे। 5 फरवरी को रावलाकोट में हमास के टेररिस्ट जो है उन्होंने वहाँ पे कश्मीर सो कॉल्ड सॉलिडारिटी डे में वहाँ तकरीरें की हैं। ईरान से आए हैं ये, वाया ईरान कहते हैं कि ये लोग आए थे, और अभी भी रावलाकोट में हमास के टेररिस्ट जो है उनकी मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है। और ये अटैक का जो स्टाइल है सारा, ये बिल्कुल वही है जो 7 अक्टूबर वाला स्टाइल था जिसमें कि इजराइल पे हमास ने अटैक किया था। ये बिल्कुल वही है कि घुस जाओ, टूरिस्ट को मारो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जिस तरह हमास किडनैप करके ले गया, ये किडनैप करके नहीं ला सकते थे। एक तो वो पाकिस्तान में लाते तो वो ज्यादा शोर मचता, दूसरा ये है कि दे वर टू फार फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब देखें, ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से या एक जिसे कहते हैं ना टोकन अटैक से ये काम नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, उन्होंने कहा है कि वी विल ब्रेक द बैक ऑफ टेररिज्म। तो बैक तो इसकी जीएचक्यू है, बैक तो इसका रावलपिंडी है जी। आप रावलपिंडी में जीएचक्यू में मारें मिसाइल, आप इस्लामाबाद आप पारा मार्केट में जो इनका आईएसआई का ऑफिस है वहां पे करें इनको टारगेट। ऑलरेडी पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है हमारे सैनिकों पर, एलओसी पर कल से फायरिंग कर रहे हैं। जगदीप साहब, आपको क्या लगता है, भारत कोई बड़ा कार्रवाई कर सकता है और कब करेगा ये तो देखने वाली बात होगा, लेकिन आप इमोशनल होके बहुत कुछ निर्णय नहीं ले सकते, और वो भी आप इतने बड़े जंग जब छेड़ेंगे और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ, तो जल्दबाजी में सब कुछ नहीं हो सकता। आपको इंतजार करना पड़ेगा, देश के हित में क्या होगा उसको नजर में रखना होगा, बहुत कुछ चीजों को देखते हुए ही आपको कुछ भी डिसीजन लेना होगा। यू कैनॉट टेक द डिसीजन। जब बांग्लादेश बना था तो मानिक शाह जो है हमारे फील्ड मार्शल थे, उन्होंने 7 मंथ्स तैयारी की थी उस बंगाल के लोगों को हेल्प करने के लिए। इट टुक हिम 7 मंथ्स। तो अभी भी ये है कि हम ये नहीं कहते कि 7 मंथ्स ही लगेंगे,
क्योंकि काफी तैयारी की हुई है और ये एक सेंसिटिव बॉर्डर रहा है हमेशा से। जगदीप तो सिंह लेकिन ये है सिंधु कि हमारे आपसे साथ मैं वरिष्ठ सहमत हूँ पत्रकार भी कि मौजूद हैं। प्रॉपर मिर्जा साहब, मैं थोड़ा आपको रोकना तैयारी। चाहूंगा, मैं दोबारा आपके जी पास जल्द ही जी जी लौटूंगा। जी जी जगदीप सिंह जी सिंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे थोड़ा ये समझाइए कि भारत को तो इंटरनेशनल एरिना में बहुत कुछ सपोर्ट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, ये सब कंट्रीज हमारे साथ हैं, इसका कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन बड़ा बात यह है, क्या सर हम कब कार्रवाई करेंगे? इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि बहुत कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा? आप अचानक कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकते। निश्चित रूप से देखिए, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक समर्थन अपनी तरह से हासिल करना है। और जी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात को हमेशा से सपोर्ट किया है कि किसी भी स्टेट के लैंड पे कोई भी आतंकवाद की घटना या आतंकवाद को पनपने के लिए वो कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। जी जी और पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है और उसको खत्म करना जी सबसे बड़ी ये प्रायोरिटी है। जहां तक भारत का सवाल है और जो ये घटना है, जी आप देखिए कि कारगिल के समय ये हरकतें हुई और निरंतर ये हरकतें पिछले इतने सालों से हो रही हैं। और जहां तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को पोषित करने का सवाल है, वो निरंतर उसके सबूत हमारे सामने रहे हैं। और सरकार ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी हुआ और उसके बाद कांग्रेस के समय अगर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन फिर भी सरकारों को ये मालूम है कि निरंतर वहां से इस तरह के प्रेरणा दी जाती है और इस तरह की हरकतें हमारी धरती पे की जाती हैं। तो उसके लिए अब की बार मुझे लगता है कि सरकार को, भारत की सरकार को ये निर्णय करना पड़ेगा कि क्या वो इस तरह के बार बार होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को होने देंगे या उसको एक पूर्ण विराम लगाएंगे। तो उसके लिए अगर कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है, तो उसमें बहुत से कारकों को, बहुत से पक्षों को देखना होता है। जी और उन पक्षों को देख के अपने रणनीति तय करनी पड़ती है, ताकि अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपने देश की आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, उनको सभी तरीके से देख के, सभी तरीके से उनका आकलन करने के बाद ये एक बड़ा फैसला किया जाता है। और उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए एक समय चाहिए, एक लेकिन रणनीति धीरे चाहिए। धीरे भारत का ये जो जरूरी नहीं रिलेशनशिप है, कि इस एक मिर्जा साहब, भारत तत्वरत का जो पल धीरे धीरे में। रिलेशनशिप है वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी हमारा संबंध धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। और क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है? ये बिल्कुल। डेफिनेटली एक खतरा तो है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान जी अपने आप में सिंधु ही साहब, उलझा हुआ है। मैं आपके पास आऊंगा। मिर्जा साहब, थोड़ा बता दीजिए इस बारे में कि मिडिल ईस्ट का साथ हमें मिल रहा है, हमें इस्लामिक कंट्रीज का साथ मिल रहा है। कल ही तो यूएई और सऊदी अरब ने हमें बड़ा समर्थन दिया है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी है। पाकिस्तान को पूछता कौन है? भिखारी, भिखमंगे, इनको कौन पूछता है? मुझे आप बताएं कि इतने इस्लामिक देश हैं, कभी किसी इस्लामिक देश से ये आवाज आई है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जी हिंदू को मार दो, या हिंदुस्तान के ऊपर कोई आतंकवाद हमला किया हो किसी मुस्लिम देश ने? यही है एक मुल्क पाकिस्तान, जिसको बनाने का मकसद ही ये था। अंग्रेज ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था ताकि हिंदुस्तान को जिस्म में एक कांटा रहे और यहाँ पे हर वक्त जो है ये कांटा हिंदुस्तान को चुभाते रहे वो। और ये दहशतगर्द किसने बनाए? ये दहशतगर्द वेस्ट ने बनाए, जी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। आज ये इनको बड़ा दुख है पुलवामा का। हमें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। हम 1.35 बिलियन पीपल है। हमें अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है। हमारे अंदर शक्ति है, अपनी शक्ति से हमने काम लेना। और ये जो ओके, इस्लामिक देश मैं है, ये दोबारा आपके सारे पास इंडिया के फिर साथ से खड़े लौटता हैं, हूं तुरंत। सब इंडिया के साथ खड़े हैं।